हेलो दोस्तों, शायद आपको याद हो पूरी दुनिया में छाए कोरोना महामारी का वो दौर जब पूरी दुनिया इस कोविड 19 नाम के वायरस से परेशान थी और दुनिया के प्रत्येक देश और उन प्रत्येक देशों की सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही थी। हमारे देश की सरकार ने भी कोरोना महामारी से बचने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किए, जैसे पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगवाना, दुनिया के कई देशों में वैक्सीन सहायता भिजवाना और ऐसी दवाइयां जो भारत में आसानी से बन जाती हैं उनकी आपूर्ति विदेशों तक करवाना। अब कोरोना में जनरली हो क्या रहा था, सर्दी जुकाम बुखार और सांस फूलना। अब ऐसे में पेशेंट को ऑक्सीजन देना जरूरी हो जाता है। इसीलिए देश की सरकार ने देश के कई सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे, लेकिन वे प्लांट आज बंद हैं, ठप हैं और अस्पताल बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर पेशेंट को खरीदी हुई ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? जब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट है तो फिर हॉस्पिटल बाहर से ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों खरीद रहे हैं? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोरोना के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए देश भर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। रिसर्च करने में हमें पता चला कि पूरे देश में लगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट के केवल 40 से 42% प्लांट ही ऑपरेशनल है और कुछ प्लांट हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार चला दिए जाते हैं ताकि रजिस्टर में उन्हें ऑपरेशनल दिखाया जा सके। और कई अस्पतालों में तो केवल मॉक ड्रिल में इन ऑक्सीजन प्लांट को स्टार्ट किया जाता है और मॉक ड्रिल खत्म होने के तुरंत बाद ही इस ऑक्सीजन प्लांट को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और फिर बाहर से ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदकर पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि केवल मॉक ड्रिल के लिए इन प्लांटों को चलाना पर्याप्त नहीं है, इन्हें चलाते और ऑक्सीजन उत्पादन करते रहना होगा, तभी ये दुरुस्त रह पाएंगे। एक तकनीक है PSA, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, जिस तकनीक के माध्यम से इन प्लांटों को तैयार किया गया है और उसके हिसाब से इनका जो जीवन काल है वो केवल 10 साल है, वो भी तब जब इनसे कंटिन्यू ऑक्सीजन बनाई जाए। अगर इन्हें बंद छोड़ दिया गया, इनसे ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, तो ये अपने जीवन काल से बेहद कम समय में ही खंडहर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब अस्पताल के अंदर ही ऑक्सीजन बना लेने का प्लांट है तो फिर हॉस्पिटल बाहर से इस ऑक्सीजन के सिलेंडर को मंगाते क्यों हैं? तो इसके 4 कारण हमने निकाले हैं। पहला कारण है ऑपरेशनल कॉस्ट। दरअसल ये प्लांट जो PSA, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी से चलते हैं, इनमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। क्षमता के आधार पर इन प्लांटों का मासिक बिजली बिल 2 लाख से 10 लाख रुपए तक हो जाता है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों के पास इसके लिए फंड नहीं है, राज्य सरकारों ने भी इसके लिए कोई फंड नहीं दिया है। तो पहला कारण हुआ बिजली का बिल अधिक आने के कारण इन ऑक्सीजन प्लांटों का इन ऑपरेशनल रहना। महंगा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 3 से 18 लाख रुपए तक का है और इस तरीके से प्लांट बंद पड़ा रहता है। और केंद्र सरकार से मदद मांगने पर केंद्र सरकार कह देती है कि हमने प्लांट लगाते वक्त ही स्पष्ट बता दिया था कि हम केवल लगाएंगे, इसके रख रखाव मेंटेनेंस की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और इस तरीके से राज्य और केंद्र का जवाबदेही का विवाद इन ऑपरेशन होने का दूसरा कारण बनता है। तीसरा कारण है जरूरत का कम होना। कोरोना से पहले देश में ऑक्सीजन की मांग करीब 950 टन थी, लेकिन जब दूसरी लहर आई तब ऑक्सीजन की मांग बढ़कर 9000 टन हो गई, मतलब लगभग सीधा 10 गुना मांग बढ़ गई। लेकिन अभी जो फिलहाल की मांग है वो रोज 1400 टन है और पूरे देश में 4133 प्लांट हैं और गैस इंडस्ट्री को मिलाकर 9600 टन ऑक्सीजन रोज उत्पादित की जा रही है। ऐसे में जो तीसरा कारण है वो है डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, इसीलिए इन प्लांट को बंद रखा जा रहा है। और चौथा कारण है बाहर से खरीदे गए ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम कम होना। जनरली सभी अस्पताल प्राइवेट प्लेयर्स से ही सिलेंडर खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिलेंडर सस्ते होते हैं और उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन की प्योरिटी 99% होती है। वहीं जो अस्पतालों के अंदर प्लांट लगे हैं वे जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो 92 से 96% तक ही प्योर होती है। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट आज कबाड़ होते जा रहे हैं। तो क्या इतनी मोटी रकम लगाकर बनाए गए इन ऑक्सीजन प्लांट को कबाड़ हो जाने दें? नहीं, केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिलकर खंडहर पड़े इन ऑक्सीजन प्लांट को फिर से ऑपरेशन में लाना होगा। सबसे पहले तो हम इसकी टेक्नोलॉजी में काम करें ताकि इसकी प्योरिटी 99% हो जाए और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाए, जिससे अस्पतालों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बाहर की किसी पार्टी से ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने से बचेंगे। दूसरा, हम इसके स्टोरेज की फैसिलिटी को डेवलप कर सकते हैं ताकि प्लांट बनाए और ऑक्सीजन स्टोर होती जाए। अस्पतालों को जितनी जरूरत है उतनी इस्तेमाल हो और बाकी ऑक्सीजन स्टोर रहे, उसे सरकार खुद सिलेंडर में पैक
करके उन अस्पतालों को प्रोवाइड कर सकती है जिनमें इस तरीके के प्लांट की व्यवस्था नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत है। इवन छोटे-छोटे सामुदायिक प्राथमिक केंद्रों में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है और ऐसा करके हम देश की संपत्ति को खंडहर होने से बचा पाएंगे और उनका सदुपयोग कर पाएंगे। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इन प्लांटों ने ऑक्सीजन बनाई तब हम कोरोना जैसी बड़ी महामारी से जीत पाए। आपका इस विषय में क्या सोचना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।